सबको जय मसीह की। और आज संडे है, संडे वर्षिप में हम इकट्ठे हुए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम थोड़ी देर बैठ के उसके वचन को सीख सकें, उसकी आराधना कर सकें और इसका मकसद हम आशीषों को पा सकें। और हमने जो भजन गाए उनमें हमने देखा कि परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। तो मेरे मन में एक आज का जो विचार है, वैसे तो सुबह का आया हुआ, लेकिन वो आशीषें कैसे आएंगी। और दूसरी बात है, उस वचन को पढ़ के हम देखेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। और वचन में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमको उसमें से प्रभु की इच्छा को लेना है। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 15 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमने इससे पहले हमने देखा कि जो कोई विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग बात मिल रही है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को माने। तो पहले प्रेम हम करते नहीं करते, क्यों करते, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप सीखे क्यों करना चाहिए है। हमने प्रभु की बहुत महिमा देखी, चमत्कार देखे। परमेश्वर ने अगर मैं पूछूं सवाल तो जवाब देना पड़ेगा। सब छोड़ के पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी वो जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता है। इस प्रकार से हम अपने प्रभु के प्रेम को लगातार पाते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने दिया, यही प्रेम है। जबकि हमें कोई खूबी, कोई लाकत भी नहीं है, फिर भी उसने प्रेम किया। अगर हम देखें हमने कितने अच्छे काम किए, नहीं किए। हमने गीत गाया करते हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं किए हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, सबके पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं। तो इस तरह से हम एक देखेंगे प्रभु का प्रेम, हम कैसे हमारे अंदर प्रभु का प्रेम काम कर रहा नहीं कर रहा। हालेलुया। तो पहले किस्सा देखें लूका रचित सुसमाचार, और यहाँ पर एक घटना है 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसकी 9 आयत से आगे है, 2 आयत से लेकर के और उसकी 14 आयत तक ये पढ़े नहीं जा रहा। लेकिन उसमें लिखा है, एक शास्त्री फरीसी मंदिर में आया, प्रभु के चरणों में आया और आकर के वो कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तेरा उपवास भी रखता हूँ और 10वां मांस भी देता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं इसके जैसा नहीं है जैसा वहाँ एक चुंगी लेने वाला भी आया, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। लेकिन जब दूसरा प्रार्थना करके कहने लगा कि हम देखते हैं यहाँ पर, और उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा और छाती पीट पीट कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस दूसरे की ही प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। जिसने अपना काम करके अपने आप ही बयान कर दिया कि मैंने ये किया, यो किया, यो किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि क्या किया। अगर परमेश्वर उसको ना देता तो वो दान कहाँ से देता, परमेश्वर उसको हिम्मत ना दे तो उपवास कहाँ से रख लेता है, परमेश्वर को तंदुरुस्ती चंगाई ना दे तो वो प्रार्थना कहाँ से कर लेता। तो मैं देख रहा था कि सब कुछ प्रभु की देन है, परमेश्वर की ही देन है।
हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इस बात को देखते हैं। पर इस दूसरे आदमी ने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर दे। क्योंकि इसने कुछ भी काम सामने नहीं रखा, बल्कि अपने आप को इसने अंगीकार किया। क्योंकि हम जब तक संसार में रहेंगे हम गलतियों से भरे हुए हैं। हमें परमेश्वर की हर समय जरूरत है। हर समय हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे डरते रहें। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उसे प्रभु नहीं जानता। और मैं जानता हूँ कि मन, वचन, कर्म, आँख से, कान से हम कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करते रहते हैं। इसलिए हम कभी नहीं कह सकते हम। और मेरी दूसरा जवाब यह है कि अगर इंसान इतना पवित्र बन जाता, इतना अच्छा भगत बन जाता, तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत ना पड़ती। तो ऐसे सर्वोपरि सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह करता। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी कृपा से खड़ा हूँ, नहीं तो वो जरा सा कहीं भी दर्द करता मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और शरीर में इतने अंग हैं कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन प्रभु सबको चंगा भला रखता है, जिसका प्रतिफल है हम यहाँ आज प्रभु की उपस्थिति में खड़े परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर लूका 17 अध्याय के अंदर, यहाँ पर भी वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि एक आदमी ने आकर के बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने देखें कि हम इससे प्रभु की इच्छा कैसे अपने दिलों के अंदर जाहिर करें, सोचें कि प्रभु क्या चाहता है इस पाठ के द्वारा। दूसरा पाठ हम यहाँ देखते हैं, एक दास का कर्तव्य, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 7 आयत से हम देखते हैं जब, तो यहाँ लिखा हुआ कि ऐसा कौन स्वामी है जिसका दास भेड़ बकरी चगा के या हल चला के खेत में से आए और वो उसे आते कह दे कि आप बैठ खा पी आनंद ले, बल्कि वो उसे कहेगा कि आ और पहले मेरा बिस्तरा बिछा, खाना लगा, मुझे खाना खिला, और उसके बाद तो खाना खाइए। और आगे लिखा हुआ, क्या वो उसका एहसान मानेगा कि उसने इतना काम किया? वो ऐसा नहीं मानने का, बल्कि क्योंकि वो उसका दास है और वो उसका खाना खाता है, उसका काम करता है, वो उसकी जीविका देता है और उसके टेंशन को दूर रखता है। क्योंकि बहुत लोगों को रोजगार भी नहीं है, लेकिन इसका रोजगार लगा हुआ था, तो वो उसको कहेगा पहले मेरा सब काम काज कर और उसके बाद आके बाद में खाना खाएगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आके कहते हैं इस बंदे को क्या चाहिए। उससे यहाँ लिखा हुआ 10 आयत में कि उसने वही काम किए जो उसको बताए गए थे, जितनी बातों की उसे आज्ञा दी गई थी उन कामों को उसने किया। और प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं तो उसे ये कहना चाहिए सारा काम करने के बावजूद भी कि मैं निकम्मा हूँ, कि मैं निकम्मा हूँ, मैंने वही तो किया जो मुझे बताया गया, फालतू तो मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि आज हम देखते हैं जितना बताया जा उतना भी नहीं हम करते, उसके बाद भी हम एहसान दिखाते हैं, अपने कामों को गिनवाते हैं कई बार। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है दोनों पाठों से, कि हम सारा काम करने के बाद निकम्मा कहें और हम सारा काम करने के बाद कहें हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तो जब जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके प्रेम को पहचानेंगे। परमेश्वर का प्रेम हमारे पर कितना बड़ा। और बाइबल कहती है इसमें प्रेम नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया। इसका मतलब यह है सारा काम प्रभु ने पहले किया, हमारा चुनाव भी पहले किया, हमें चंगाई भी पहले दी, हमें आशीष भी पहले दी,
हमें सब कुछ प्रभु ने पहले ही दिया, हमें विश्वास ही प्रभु ने पहले ही दिया, और उसके बाद हम प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं। पहले कोई नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े और इस 2 पाठ के अंदर के हम किस तरह से प्रार्थना करके प्रभु को कहें और किस प्रकार काम करके प्रभु के सामने अपना निकम्मापन कहें। जैसे वो मैंने भजन की कली गाई थी कि हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सिर झुक जाते, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रभु की कृपा ही है जो हम आज जीवित और जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। हम संसार में देख रहे कितने लोग चले गए, मर गए, जेलों में, हॉस्पिटलों में, परेशानियों में, लेकिन हम कहाँ पर हैं? प्रभु की उपस्थिति में हैं। तो सब लोग प्रभु का खूब धन्यवाद दें, तारीफ करें। हर एक बात को जब सीखते हैं तो उसमें देखें प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। यही आज का संदेश है। प्रभु सबको आशीष दे और प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपके चरणों में, आपका ज्ञान अथा सागर है, कौन सीख सकता है, कौन सिखा सकता है। यदि आप बुद्धि ना खोले तो प्रभु कोई तेरे ज्ञान को नहीं सीख सकता, अगर तू ना बताए तो कोई बता भी नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु आज के आत्मिक भोजन के लिए, हम सब के लिए प्रभु के ये सीधा सीधा कि हम किस प्रकार से प्रभु जी आपके सामने प्रभु अपने आप को पेश कर सकते हैं। प्रभु हम पे कोई लियाकत ना थी ना है, सब कार्यक्रम तेरा है, योजना तेरी है। तो उन्हें हम सबको चुना कि हम तेरे वचनों को सीखें और तेरे सामने दीन और नम्र बने, तेरे सामने प्रभु ज्ञानी ना बने, बुद्धिमान ना बने, अपनी समझ का सहारा ना लें, और प्रभु जी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, सब कुछ तेरे पर भरोसा रखें और आशीष पाए। प्रभु जी हम सब की भूल चूक गलती के लिए क्षमा करिए। प्रभु जी आज का वचन हमारे हृदय पट्टे में लिखा जाए और प्रभु जी कोई भी नाश ना हो, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल पाए। प्रार्थना नम्र और दीन होकर अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाले यीशु प्रभु के नाम से करता हूँ, आमीन। हाँ सब कुछ